आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर यानी डायनासोर्स रहा करते थे। उस दौर में जमीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूनख्वार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त में मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचा हुआ करते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था जो किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते हुए चकनाचूर कर सकता था। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों तक इन जानवरों ने इस जमीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में ऐसा हुआ जिन्होंने इनका नामो निशान ही दुनिया से मिटा दिया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए थे, ये सब जानने से पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला था। रॉबर्ट को लगा कि शायद ये पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी कि 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बर्कलेट इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दरमियान उसे जमीन के अंदर से लाखों साल पुराने दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर 5 साल बाद उस फॉसिल को डायनासोर्स का नाम दे दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक जबान से बनाया गया है जिसमें डायनोस का मतलब टेरिबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों किस्म के डायनासोर्स डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक होते थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिया थे। मेगालोसोरस वो डायनासोर था जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ बनाई गई थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई कर कर एक फाइनल अपीयरेंस बनाई गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के वक्त तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है जिसका नाम स्टेगोरेलस एलेगेसन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का यह अंदाजा है कि ये पहला डायनासोर 230 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त के ओल्डेस्ट फॉसिल है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त में जो अर्थ के मैप में कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो उस वक्त में एक साथ जुड़े होते थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया रखा गया। इस दौर में जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल सूखा था और जमीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर डायनासोर्स जन्म ले रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स जो शुरू में आए थे उस साइज में सिर्फ 2 या 3 फुट के होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ 201 मिलियन साल पहले जब इस पीरियड का डी एंड हुआ तब इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हुआ था जिसकी वजह से पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बंट गया था। इसी वजह से ट्रायसिक पीरियड का भी दी एंड हुआ था और फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ था जिसे हम जुरासिक पीरियड का नाम देते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक के पहले दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नए किस्म के डायनासोर्स जन्म ले रहे थे और जमीन बड़े बड़े और खूनख्वार और मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर से बढ़ती जा रही थी। ये डायनासोर साइज में बहुत बड़े और हजारों केजी से भी ज्यादा वजनी होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया था जो हवा में भी उड़ सकती थी जिसे आर्चियोप्टेक्स कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 जितने बड़े होते थे जिसे 1861 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हुआ और एक ऐसा पीरियड आया जिसे द क्रीटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक
के दौर को क्रीटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड्स में डायनासोर्स की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई किस्म के डायनासोर्स ने इस दुनिया में जन्म लिया। रैप्टर्स, आर्मेड डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूनख्वार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसोरस जो कि आज के वक्त में दुनिया के सबसे बड़े जानवर है, टी-रेक्स जो कि आज के वक्त का दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर है, जिसे बहुत से हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। वो भी क्रीटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज को लम्हों और टुकड़ों में काट सकता है। डायनासोर्स के अलावा घास भी 70 मिलियन साल पहले ही इसी पीरियड में उगना शुरू हुई थी और उससे पहले अलग अलग किस्म के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रीटेशियस पीरियड में भी एक ऐसा डायनासोर आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1879 को डिस्कवर किया गया था। ये डायनासोर अपने दौर का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था, जो कि आज के वक्त के ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखता था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 केजी जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी द क्रीटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था, जिसे कोइटस कोटलस कहा जाता है। ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 किलोमीटर तक होता था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। इस दौर में सब कुछ सही चल रहा था, नई नई किस्म के डायनासोर जन्म ले रहे थे, जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था और दुनिया का माहौल बिल्कुल पुरसकून था। फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया। जमीन में डायनासोर रोजमर्रा की तरह फिर रहे थे, कुछ नींद में थे और कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती समय दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देता है। एक बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका वजन 10 से 15 किलोमीटर तक वो जमीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता है। इसी एस्ट्रॉइड का जमीन पर गिरना क्रीटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट से 150 किलोमीटर ज्यादा थी। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के इलाके युकाटोन में जाके टकराया था, जिसने कुछ ही समय में डायनासोर्स को राख बनाकर उड़ा दिया था। ये एस्ट्रॉइड जब जमीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर तक बड़ा गड्ढा जमीन पर बन गया था। इस एस्ट्रॉइड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इस एस्ट्रॉइड अटैक ने जमीन का टेम्परेचर लम्हों में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे जमीन पर मौजूद डायनासोर राख बन गए थे। जमीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह जमीन पर बरसी थी। एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव्स, हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हजारों किलोमीटर तक आग भड़की थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और प्लांट्स को जलाकर रख दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर गए थे, जिसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ था। करोड़ों सालों तक जमीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर्स खत्म हो गए थे और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ था।